देखो रिवीजन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो यार। ये अपने फ्रेंड्स के नोट्स लेंगे, दे कीप ऑन फाइंडिंग, तो बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट होता है एंड ही स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। और जिस बच्चे ने सिंसियरली सब किया हुआ है उसके लिए तो इट इज अ पीस ऑफ केक। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि रिवीजन कैसे करें। सर 11th का पूरा एक साथ रिवीजन होगा कि नहीं होगा, या सीधे 12th के बाद होगा। कई बच्चे 12th के एंड में कंसर्न लेके आते हैं कि सर अभी रिवीजन कैसे करें, टेस्ट सीरीज हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, मॉड्यूल कर लिए। देखो रिवीजन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो यार। मतलब रिवीजन बहुत सिंपल चीज़ है। आपने जो किया है उसका रिवीजन करना है। आपने मॉड्यूल्स करी हुई हैं, आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स करे हुए हैं, तो जो मॉड्यूल और टेस्ट पेपर्स करे हैं तो डेफिनेटली आपने उस पर टिक मारा होगा अगर किया है तो। अगर नहीं हुआ था तो सर्कल मारा होगा और सर ने बताया तो उसके बाद टिक मारा होगा, राइट। सिंपल सी चीज है। और कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, स्टार मार्क करेंगे। तो इन दी एंड जब आप 11th कंप्लीट करते हैं या 12th कंप्लीट करते हैं तो आपके पास एक प्लैटर ऑफ क्वेश्चंस होता है कि इतने सारे क्वेश्चंस आपने हर चैप्टर के किए थे, उसमें इतने मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, इतने टिक्ड क्वेश्चंस हैं। एट द सेम टाइम आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स किए हैं, वहां भी तो ऐसा होगा, इतने मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, इतने टिक्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर एक एस्टीमेट लेते हैं फिजिक्स में, जैसे ब्रॉडली 20 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल में अगर आपने 500 क्वेश्चंस किए तो लगभग 10,000 क्वेश्चंस किए, एंड रफली 4,000-5,000 क्वेश्चंस आपने टेस्ट पेपर्स में किए होंगे। तो 15,000 क्वेश्चंस के अंदर इफ आई स्टार्ट फाइंडिंग आउट सर्कल एंड टिक, there will be less than 2,000. I have seen students able to revise those 2,000 questions very comfortably. ठीक है, 12th वालों के केस में तो क्या होता है, ये 2,000 टाइम के साथ कम होता रहता है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और कम होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजीली होने लगते हैं, फिर और कम होता है। 11th वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज उन्होंने फुल सिलेबस कभी रिवाइज नहीं किया है, इसीलिए 11th वालों को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो इन अ नटशेल बहुत सिंपल है, जो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उस पे जो मार्किंग्स है वही क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। इनफैक्ट जब बच्चा इस तरीके से नोट्स गो थ्रू करता है, इतने मार्क्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ आई कैन डू थिंग्स एंड आई हैव डन इट। तो ये कॉन्फिडेंस को रिवीजन जर्नी में और उसके बाद एंड में परफॉर्मेंस और एग्जाम के अंदर भी बहुत अच्छा बूस्ट देता है। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि दे परफॉर्म वेरी वेल इन एग्जाम, दे डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट एंड they get a very good selection and a rank. अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो और क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में ओपन योर क्लास नोट्स। क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं जनरली दे आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, उनको आप एडिशनली रिवाइज करें। दिस समराइज द बेस्ट पॉसिबल वे टू रिवाइज। अब इसमें एक खास ख्याल रखना, अक्सर कई सारे बच्चे जो हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, पूरा मॉड्यूल्स नहीं किया होता है, राइट, तो वो थोड़े ओवरवेल्म हो जाते हैं कि क्या करूं। तो वो बाजार से जाके किसी की बुक ले आएंगे या अपने फ्रेंड्स के नोट्स लेंगे। दे कीप ऑन फाइंडिंग मोर एंड मोर स्टडी मटेरियल रादर देन जीरोइंग डाउन ऑन वन मटेरियल एंड गेटिंग इट डन। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये स्ट्रगल है, तो बेटा मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, डिसाइड वन मटेरियल, वन विच यू थिंक कैन बी डन इन दैट अ गिवन टाइम एंड यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम रेडी। अगर मेरे पास एक महीना है और मेरे को पूरा 11th रिवाइज करना है या पूरा सिलेबस 11-12 का रिवाइज करना है, तो आई विल फाइंड अ बुक जिसके अंदर 30 डेज के अंदर आपको थ्योरी का और चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए गए हों एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हो, ताकि आप प्रिपेयर कर सको। आइडियली दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन, बट स्टिल इफ दैट इज द केस दिस इज द सेवियर प्लान। बट ऐसा कभी मत करना कि आपने एक बुक लाया, आपने सॉल्व करना चालू किया और सॉल्विंग होना कम हुआ या फिर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट होता है एंड ही स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। फिर वो कोई और मटेरियल लाएगा, फिर फ्रेंड से पूछेगा। ऐसे केस में क्या होता है, पहले एक तो ज्यादा उसका सॉल्विंग हुआ नहीं था, ऊपर से जो स्टिपुलेटेड लिमिटेड टाइम है उसके अंदर भी वो इधर उधर घूमने में ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। इससे बेटर है एक चीज डिसाइड करो, उसको कर लो। और जिस बच्चे ने सिंसियरली सब किया हुआ है उसके लिए तो इट इज अ पीस ऑफ केक। सो दिस इज द वे आई वुड रिकमेंड हाउ टू डू रिविजन इन शॉर्ट ड्यूरेशन।